अब कुछ लोग गलत थीसिस देते हैं, गलत उदाहरण देते हैं, अरे ये तो बना है किस लिए, विचित्र विचित्र सब तर्क देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, हम लोगों को दिमाग हिला देते हैं। एक सज्जन हमसे आके बोल रहे थे भगवान राम भी मांस खाते थे। बड़ा बात है, कौन सा गड़बड़ रामायण में तुमने पढ़ लिया? कहा गड़बड़ रामायण? अरे रामचरितमानस पढ़े हैं आप, तुलसीकृत रामचरितमानस। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो पढ़े। कहा पूरा पढ़ के देखिए, पढ़ते हैं कि समझबो करते हैं? हम बोले पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आती है, आप जैसे विद्वान मिल जाएं तो बात समझ में आ जाएगी। बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है, किस चैप्टर में, किस दोपाय में, किस चौपाई में लिखा हुआ है कि राम जी मांस खाते थे? उसने चौपाई दोहा तो नहीं बोला लेकिन भाव बोला, वो सुन लीजिए। कहा भगवान राम की पत्नी की चोरी हो गई थी, मानते हैं ना? बोले हाँ मानते हैं, चोरी हुई है तो मानेंगे। कहा जब मारीच आया शिकार खेलने गए थे कि नहीं, हिरण को मारने गए थे, तब न सीता की चोरी हुई। तो शिकार खेलने गए, वो हिरण को मारने गए, तो जब मांस खाते नहीं थे तो हिरण को मारने काहे के लिए गए? अब देखिएगा हम थोड़ा कुछ बोलते हैं, सुनिए सुनिए, अभी राम ही मांस खाते थे, सो बात नहीं, राम का बाप भी मांस खाता था, दशरथ जी भी मांस खाते थे। रात में शिकार खेलने गए थे, श्रवण कुमार को बाण लग गया, मांस नहीं खाते थे तो शिकार खेलने क्यों गए थे? हम सोचे अभी से तर्क करना बेकर, कोई फायदा है ऐसे लोगों से तर्क करने से? लेकिन हम भी वो चाल हैं, दम मारने वाले नहीं है, देखने में दुबला पतला जरूर है लेकिन अच्छे अच्छे का मस्तिष्क हिला देते हैं कभी कभी। हम मेरे इस प्रवचन पर यूट्यूब में जब फैला तो कुछ लोग कमेंट किए हैं राम क्षत्रिय थे और क्षत्रिय मांस खाते हैं जी, खाने का अधिकार है। कुछ ब्राह्मण लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, रावण मांस खाता था इसलिए हम रावण कुल के हैं, हम भी मांस खाएंगे। तो रावण कुल वाले से पूजा कराने से जब राम का कल्याण नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या कल्याण होगा? ऐसे रावण कुल वाले से सावधान रहिएगा। उसने कहा राम मांस खाते थे, मानते हैं कि नहीं? मुझे मानना पड़ा, आप मत मानिएगा, मान लीजिएगा, मानिएगा, पूर्व कर देंगे तब मानिएगा कि नहीं? नहीं मानिएगा, मत मानिएगा, आप आपकी श्रद्धा पर ठेस पहुंचेगी। मुझे मानना पड़ा। मैंने कहा आपकी बातों में दम है, आप मानते हैं ना कि राम मांस खाते थे? बोले हाँ। आप मानते हैं ना कि राम की पत्नी की चोरी हो गई? बोले हाँ वही थी। हम बोले जब भगवान राम को भगवान मानते हैं? बोले हाँ मानते हैं। जब भगवान राम मांस खाते थे तो उसकी पत्नी की चोरी हो गई। यदि आप मांस खाते हैं और आपकी बेटी की चोरी हो जाए तो कौन सा न्याय हो गया? चाहते हैं कि हमारी पत्नी को कोई दूसरा कोई लेके जाए? अवाक तो हो गया। वो सोचा ही नहीं था कि एक तनिकता का, एक बित्ता का व्यक्ति इतना बड़ा बात बोलेगा। जब राम जी मांस खाते थे तो उसकी पत्नी की चोरी हो गई, तुम मांस खाओगे तो तुम्हारा क्या क्या चोरी होगा? सोच लो। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, वो तो समर्थवान था। सीता अपनी क्षमतावान थी, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, उसको कोई छू नहीं सकता था। अग्नि में घुस के परीक्षा दी, फिर भी संसार के लोगों ने विश्वास नहीं किया। तुम मांस खाते हो तो तुम्हारी पत्नी तुम पर कितना विश्वास करती हो? तुम पत्नी से ही पूछ लो। तुम शराब पीते हो, तुम आ जाती है, तुम अपनी पत्नी से पूछ लो, हालत खराब हो गया उसको। दूसरी बात, भगवान श्री राम के बाप, भगवान का बाप, जब भगवान के बाप का घर शांत नहीं हुआ मांस खाने से तो तुम्हारा घर कहां से शांत होगा? दशरथ जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, मांस खाने के कारण से अयोध्या में हाहाकार मच गया। मचा कि नहीं? आलोचना नहीं है, सीख है। तुमने उदाहरण दिया है, तुमने प्रमाण दिया है, परिणाम नहीं देखा तुमने। यदि प्रमाण दे रहे हो तो परिणाम तुम्हारे सामने है। जिस राम का तुम प्रमाण दे रहे हो उसका परिणाम देख लो कि क्या हुआ। यदि इस तरह के दुर्दशा चाहते हो, अपने घर को बेघर बनाना चाहते हो, अपने गांव को अयोध्या की तरह अंधकार में ले जाना चाहते हो तो मांस खाने के लिए कोई मना नहीं करता, खाओ। और यदि चाहते हो कि राम राज स्थापना हो, जब राम जी राज सिंहासन पर आसीन हुए तो इस तरह की कहीं बात आई? कहा नहीं आई। कहा राम सीख गए, करे राम राम, मांस खाने से पत्नी की चोरी हो जाता है तो मांस खाना छोड़ दिए। तुम सीख गए हो तो आज से मांस खाना छोड़ दो, आज से शराब पीना छोड़ दो।
शंकर भगवान का लोग उदाहरण देते हैं, और कुछ लोग तो डिमांड करते हैं, जट्टा वाले बाबा लोग भी, मेरी मांग पूरी करो और भांग धतूरा फ्री करो।